तेरा फैन हो गया, जबरा फैन हो गया, और तुझे देख के ही दिल में धड़कन हो गया, मैं तेरा जबरा फैन हो गया. Hi folks, welcome again to another episode of the Reba Ayaz Show. On our show today, we talk about fan following. Every star or a celebrity has a fan following, and that's the reason why they are heard and talked about. Fan following is something which is there in masses. You know, he has a fan following for a particular artist has a fan following, so the numbers are huge. They are in millions and trillions. But what do you do about a situation where a particular fan changes his entire personality, lives in the personality of that celebrity, and he is surviving in this world? One such character we have with us is a follower of SRK, Raju Rahirwalkar. Hi Raju. Hi sir, how are you? Perfect. जबरदस्त लुक चेंज आपका, जी एक आपकी खुद की भी एक पर्सनालिटी है. जी सर. उस पर्सनालिटी को आपने त्याग करके आप बहुत बड़े शाहरुख खान के फैन हैं. जी ये हाँ. किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल सर. आपका जो चेहरा है, आपकी जो वे ऑफ ड्रेसिंग है, आपका जो वे ऑफ लुक है, आपका जो बैठने का अंदाज है, कितना माइन्यूटली आपने हर चीज़ों को ऑब्जर्व किया है. फ़ैन होना एक अलग बात है, पर्सनैलिटी को अपने अंदर लाना और इस तरह से अपने आप को लिव अप करना, आप सर्वाइव कैसे करते हैं? अब आप अगर कोई एक्टिंग करते हैं जी. दिली तौर से, अपने एक सीन है उसको आप अपने तरह से इनैक्ट करेंगे, लेकिन आपका जो लुक और तौर तरीका है तो वो ऑटोमेटिकली ओवर पावर कर जाएगा. बिल्कुल राइट और सर. आपकी एक्टिंग नहीं है, वो शाहरुख खान की एक्टिंग कही जाएगी. मैं इस बात से सहमत हूँ सर आपके, लेकिन अब देखिए उसमें होता क्या सर, मैं 25 साल से शाहरुख साहब की कॉपी कर रहा हूँ. जी. तो हमारी इंडस्ट्री में कहावत है ना कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होनी चाहिए, राइट. और ये इंडस्ट्री में कोई ओरिजिनल या डुप्लीकेट नहीं होता है, एक्टर सिर्फ एक एक्टर होता है. Exactly. सर अब अपनी खुद की एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लोगे सर, लेकिन मैं आपसे कहूँगा किसी और की एक्टिंग आपको करना है तो सर उसमें अपने आप को आपको ढालना पड़ेगा सर. आपका ग्रोथ चेंज हो जाएगा, सरनेम चेंज हो जाएगा, आपकी आत्मा चेंज होगी, क्योंकि आप किसी बड़ी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसकी हर एक्टिविटी आपको देखना पड़ेगा, वो किस तरीके से बैठते हैं, क्या बोलते हैं. सर खुद का तो कोई भी कर लेता है सर, दूसरों की कॉपी करने के लिए बहुत टाइम लगता है सर. उसकी ज़िंदगी जीना पड़ता है, जो मैं 25 साल से जी रहा हूँ. शाहरुख खान का कोई गुस्से वाला कोई डायलॉग हम लोग को आप सुनाइए, चश्मा निकाल के. तो इसको निकालते हैं. तो जैसे फर्स्ट कीजिए सर, राम जाने. तो राम जाने में मुझे शाहरुख साहब का कैरेक्टर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो टपोरी बने उसमें, और बेसिकली रियल लाइफ में मैं खुद एक टपोरी हूँ. तो मेरा जितना फ्रेंड सर्कल है वो लोग अच्छे हैं, सब अच्छे, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही टपोरी हूँ. तो मुझे उनका एक डायलॉग्स बहुत अच्छा लगता है राम जाने का. ये काय को झूठ बोलता रहे, काय को साला अपन को बचाने का कोशिश करता है, अपन साला सिनाता रहे बोलता है, अपन मारा साला बाव को, अपन मारा साला बोलने को, अपन मारा साला छोटे छटरे साला, क्या करेगा तुम, फंस देगा अपन को, देखो ऐसा करके कुछ रहता है सर. अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि शाहरुख साहब के मतलब वेराइटी कितनी थी उन्होंने वॉइस में. अब जैसे फर्स्ट चीज़ दीवाना में उनका डायलॉग डिलीवरी का था, लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज, रामा साही को कौन नहीं जानता. ये पहला टोन था सर उनका, स्टार्टिंग टोन. जस्ट उसके बाद फिर बाजीगर है, देख किस दौलत की बात करें तो ये दूसरा टोन था. तो सर ऐसे जितनी उन्होंने फिल्में की है, वेराइटी उन्होंने दी है शाहरुख साहब ने. तो मुझे तकलीफ हो जाती है जब मैं सेट पे जाता हूँ तो डायरेक्टर साहब को मुझे होमवर्क करके दिखाना पड़ता है कि सर ये डायलॉग डिलीवरी कौन सी इसमें दी. बोले क्या, मैं समझा नहीं यार. मतलब सर मैं शाहरुख साहब के डायलॉग सुना था, आप सुन लीजिए, आपको जो डायलॉग पसंद आएगा उसमें मैं आपको डायलॉग डिलीवरी दूंगा. तो सर मुझे 30-40 फिल्मों के डायलॉग सुनाने पड़ते हैं, तब जाकर बोलते हैं नहीं ये आवाज़ अच्छी तो इसमें डायलॉग डिलीवरी दी. जैसे मैंने सुपर नानी की थी तो वो इंद्र कुमार जी को राम जाने बहुत पसंद है, ये डायलॉग डिलीवरी मेरे को सही थी. तो मुझे वॉइस निकालना नहीं आता सर. शाहरुख साहब की वॉइस 40 वॉइस आती निकालनी, जो फिल्में उन्होंने की जो सुपर डुपर हिट हुई है वो वॉइस बतानी पड़ती, तब जाके मैं कैरेक्टर में उतर पाता हूँ सर. If I could request my producer to pass that packet of cigarette. अच्छा ठीक है, I बैक also लगी. want to tell our viewers that how Shahrukh smokes. मतलब हम बता रहे हैं उनको सिगरेट पीने करके. हाँ. अच्छा तो अंदर तक प्रकाश नहीं. वेरी गुड. तो ये लेकिन ये शाहरुख ने किसी फिल्म में इस तरह से सिगरेट पी है कि आप जब उनको रियल लाइफ में देखते हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली 11 साल की उम्र से स्मोक कर रहा हूँ सर. There are millions and millions fans, you know, to whom literally or
Shahrukh cannot meet all of them. He tries to meet them. You find him on his birthday standing over the top of his house waving people, but he's also an individual, we must understand. But what about those people who are wanting to meet him but they don't have any resource or contact? You know, the small people, the poor man people. So I think he's the one who satisfies their thirst of seeing or meeting SRK. ये देख के आपको खुश होते हैं ये सब लोग? कहते हैं कि हाँ मैंने शाहरुख खान को देखा है, ये मैंने देख लिया, या पिक्चर आपके साथ खिंचाई, लोगों को भेजा, कह रहे शाहरुख है तो कहना गेस हु इज ही, इस तरह की तो बहुत सारे इंसिडेंट्स। सर मैं बता दूं, मैं वर्ल्ड का बिगेस्ट बहुत बड़ा प्रमोटर हूँ शाहरुख साहब का। अब आप पूछोगे कैसे जी। अब शाहरुख साहब धारावी में शो नहीं कर सकते सर, बड़ौदा, सूरज, राजकोट, ऑल ओवर इंडिया में बड़े सिटी छोड़ के छोटे प्लेस में शो नहीं कर सकते। मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर, उनके नाम से मैं जाता हूँ। अब देखिए फर्स्ट कीजिए ना सर कि एक स्टेज शो चल रहा है, वहाँ पे एक सिंगर है, वो गाना गा रहा है 3 घंटा, लोग उसको नाम नहीं पहचानते, 4 बार उसका नाम लिया जाता है और 30 सेकंड के लिए आते हैं भाई राजू रईकुमार जूनियर शाहरुख खान, 30,000 पब्लिक मुझे 30 सेकंड में पहचान ली सर। तो इससे बड़ी बात मुझे क्या चाहिए कि स्टार का नाम मेरे साथ में जुड़ा हुआ है सर। तो मेरे अल्लाह ने मुझे कुछ ना कुछ एक जगह पे ऐसा मुकाम दिया है कि मैं शाहरुख साहब की थोड़ी बहुत कमी, मैं शाहरुख तो बन नहीं सकता सर, लेकिन थोड़ी बहुत कमी तो पूरी कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। No doubt, it's very big. We'll talk to Raju and ask him कि how does he maintain the financial part of his, how does he earn his living, किस तरह से क्या है, और शाहरुख की वजह से क्या फ़ायदा हुआ उन्होंने क्या यहाँ कमाया और क्या गवाया। थोड़ा सा अपने रिसोर्सेज के बारे में कि अर्निंग कैसे है आपकी। वो कहते हैं ना सर, एक बाप के नाम से एक बच्चे का नाम चलता है, मेरी पहचान ही शाहरुख साहब है सर। रहा कमाई की बात, 5,000 लेकर आया था सर, आज शाहरुख साहब के आशीर्वाद से माशाल्लाह अच्छा सेटल हूँ, खुद का घर है, गाड़ी है, बीवी है, बच्चे है, ऑफिस है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें हैं। शाहरुख खान, द क्रेडिट गोज टू यू। नहीं, और पूरा जिंदगी भर रहेगा सर, पूरा जिंदगी भर। शाहरुख, द क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज समवन फ्रॉम समवेयर who has a slight resemblance with you makes his look completely like you. He hasn't met you and he's earning a living on your terms, on your behalf rather. So this is something nice and good and I'm happy to know that this man has his own house. और कुछ थोड़ा अपने बारे में बताइए सर। मैं जब शो करके आता हूँ तो मैं शोज वगैरह आपको रेगुलर होते सर, महीने में कुछ 10-15 शो हो जाते हैं। 10-15 शो, वेरी 10-15 शो हो जाते हैं, कभी 8 भी होते हैं, कभी 10 भी होते हैं। तो क्या ट्रैवलिंग इंडिया, ओवरसीज, ऑल ओवर सर, ऑल ओवर, जहाँ शाहरुख साहब नहीं पहुँच पाते वहाँ चले जाता हूँ मैं, तो प्यार मिल जाता है सर, पैसा अच्छा मिलता है। तो मेरी एक थोड़ी सी आदत है सर कि मैं अगर जैसे फर्ज करूँ, मैंने अगर कुछ एक अमाउंट कमाया, मैंने एक छोटा सा अमाउंट शाहरुख साहब के नाम पे सदका दे देता हूँ। मैं बोलता है या अल्लाह उसको खुश रखना जिसके चलते मेरे घर में रिज़्क़ आए, रोज़ी रोटी आई। तो मैं मेरे बीवी बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि फॉर व्यूअर्स, सदका इज इट्स अ टोकन ऑफ वेल-बीइंग व्हिच इज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ समवन्स वेलफेयर। जिंदगी से कोई शिकायत आपको? शिकायत कुछ नहीं सर, कभी कभी लोग हालातों से कुछ शिकायत? नहीं, हालातों से नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन लोग डुप्लीकेट बोल देते सर। डुप्लीकेट क्या होता है? डुप्लीकेट हमारे इंडस्ट्री में स्टंटमैन को कहा जाता है। आप इनको एक लुक लाइक कह सकते हो, या एक जूनियर कह सकते हो, या एक हम शक्ल कह सकते हो, ये इनके नाम है, या उसके जैसा मिलता जुलता कह सकते हो। डुप्लीकेट मत बोलो। डुप्लीकेट जेरॉक्स कॉपी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इंडस्ट्री में कोई ओरिजिनल या डुप्लीकेट नहीं, एक्टर सिर्फ एक एक्टर होता है, तो ये भी एक एक्टर है सर। ये अपनी एक्टिंग, जब मैं दूसरों की एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ शाहरुख साहब की, तो मेरी खुद की क्यों नहीं कर सकता? मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी खुद की एक्टिंग ले ट्राई करूँ सर। Very good. He has a point. It's very offending to call a lookalike actor as duplicate. It's not liked and they don't like it. He says duplicate means Xerox, a term which we all should understand, that we should not name them and call them as duplicates, but are a lookalike. ये आपकी बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आई और हमने अपने दर्शकों को भी कहा और लोगों से भी कहा कि call him a lookalike, don't call him a bloody duplicate. You know, duplicate means Xerox. This is what he is saying. मैं सर आपके चैनल के माध्यम से एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी दर्शक, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, मैं आपको दोष नहीं दूंगा, कुछ लोग होते हैं इस वजह से। मैं शाहरुख साहब की कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं लुक लाइक उनका, मैं गेटअप चश्मा लेके आपके सामने बैठता हूँ तो बोलते हैं यार शाहरुख जैसा लग रहा है। तो कुछ लोग बोले नहीं उसकी नाक कम है, उसके बाल ठीक से नहीं मिल रहे, उसका फेस थोड़ा मोटा है। आप लोग नुक्स निकालते हो, राइट?
क्योंकि आप 100% शाहरुख खान देखना चाहते हो, जो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शाहरुख साहब एक है, दूसरे हो ही नहीं सकते। जब ये कोई अभी जैसे फर्स्ट करो, ये मेरे सर है, इन्होंने शाहरुख साहब का गेटअप लिया, आप लोग एक्सेप्ट क्यों कर लेते हो इनको? मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इसका मुझे जवाब दो, कमेंट्स पे ज़रूर लिखना। क्या बात है, प्लेजर, वेरी नाइस मीटिंग यू राजू। राजू पूरा नाम राहु राहिकवर, राजू रहीकवर सर, रहीकवर। रहीकवर, और जूनियर एसआर के मेरा सरनेम है सर, जूनियर एसआर के सरनेम। That's it. That's all we have for you today. Thanks for watching. Keep watching. Hey, if you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button. Keep watching the Reba Ayaz Show.